सभी को राधे राधे एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है मेरे लिए एंड आज का दिन थोड़ा सा सैड भी है बिकॉज हम सबसे पहले सुबह आ गए थे मंदिर बिकॉज मेरी फ्रेंड एक दिल्ली शिफ्ट हो रही है एंड वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया कि सबसे पहले हम लोग सुबह सुबह जाते हैं मंदिर एंड हम सारे के सारे फ्रेंड्स मंदिर आ गए थे। माता रानी के हम लोगों ने दर्शन करे एंड थोड़ा सा टाइम स्पेंड करा हम सब ने एक साथ में। हम लोग लाइब्रेरी के ही फ्रेंड्स हैं एंड सब ने अपने करियर डिसाइड कर लिया है किसको कहाँ कैसे सेट होना है। सो हम लोग पूजा वगैरह करके आ गए थे अपने रूम पे एंड रूम पे मैंने करी अपनी स्टडी स्टार्ट। मैं आ गई थी 8 बजे तक अपने रूम पे एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपना स्टडी शेड्यूल बनाती हूँ एंड किस तरीके से अपने स्टडी वगैरह करती रहती हूँ। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो चुका था एंड थोड़ा सा मेरे को अजीब सा लग रहा था बिकॉज एक फ्रेंड मेरे से अभी दूर जा रही है एंड कुछ दिन बाद एक और दूर चली जाएंगी। कुछ भी पता नहीं चलता कौन कब कहाँ चला जाता है, तो यही एक मौका होता है और यही टाइम होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। मतलब स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन फ़ोन में या चैटिंग में या मिलने जुलने में लगे रहो। आप लोग बात करो, अच्छे से एंजॉय करो, लेकिन फालतू टाइम वेस्ट मत करो। और हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा ही है कि हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। हम हफ्ते 1.5 हफ्ते में एक बार मिलते हैं 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए एंड फिर डिसाइड करते हैं कि किसने क्या पढ़ा है, कैसे क्या, मतलब सारी चीज़ें स्टडी को लेकर बात वगैरह करते हैं। तो हम लोग टाइम स्पेंड वगैरह करके आ गए थे और सुबह 5 बजे निकल गए थे हम लोग। निकलने की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज मेरे फ़ोन में चार्ज कम था एंड घर पे आके चार्ज वगैरह करा मैंने अपने फ़ोन एंड सबसे पहले मेरे पास जो करंट अफेयर के मेरे नोट्स वगैरह रखे हुए थे एंड उसी नोट से मैंने सबसे पहले अपनी स्टडी करी, रिवीजन करी बिकॉज जो मेरे पास बुक रखी थी उस बुक से मैंने अपने नोट्स वगैरह बना लिए थे एंड रिवीजन वगैरह करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ टेक्स्ट बुक ने एक बार फिर अपना पास प्रो निकाल दिया है। ये पास प्रो है आज़ाद सपनों का। सो फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक ने अगेन एक बार पास प्रो निकाल दिया है और ये पास प्रो चलेगा आपका 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक एंड इसका प्राइस है 263 रुपीज़। इस पासबुक की मैं आपको एक खास बात बता दूँ फ्रेंड्स कि आपको पास प्रो सिर्फ और सिर्फ जो 1799 में मिलने वाला था वो आपको 263 रुपये में 1 ईयर प्लस 1 ईयर के लिए आपको मिलेगा। मतलब कि आपको 2 साल का मिल जाएगा एंड अगर आप यही टेक्स्ट बुक पे पास प्रो मैक्स ले लेते हैं तो आपको जो 2000 का पास प्रो मैक्स है वो आपको 351 रुपये में पड़ जाएगा एंड ये भी आपको 2 साल के लिए पड़ेगा बिकॉज अभी 1 ईयर प्लस 1 ईयर का डिस्काउंट चल रहा है एंड अगर आप मेरा SAP कोड यूज़ कर लेते हो तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं एंड अपने सपनों के पास जा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह लगा के अपना स्कोर देख सकते हैं कि कितना स्कोर बन रहा है एंड अभी कितना आपको और वर्क करना है बिकॉज टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं कहाँ नहीं है। सो फ्रेंड्स, काम वगैरह करके अपनी क्लास लेके घूमने के बाद थोड़े से मेरे कपड़े वगैरह रह गए थे, उसकी सफाई करी एंड सफाई करके नहा धो के मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए एंड अब बैठ गई थी मैं मैथ करने के लिए बिकॉज मेरा RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का मेरा एग्ज़ाम है 21 का दिल्ली में, तो उसका मुझे एग्ज़ाम भी देना है एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी प्रिपरेशन मैंने प्रॉपरली नहीं करी बिकॉज मैं CGL को लेकर चल रही थी क्योंकि लास्ट टाइम का मेरा पेपर अच्छा गया था लेकिन पता नहीं 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो मेरे सही थे लेकिन वो गलत रहा एंड मैंने उसको फॉर्म भी फिल कर दिया था। करेक्शन फॉर्म फिल जो निकला था वो मैंने फिल करा था, उसके बाद देखते हैं अब रिजल्ट आएगा क्या मेरे मार्क्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। हालांकि CGL में और RRB NTPC में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, 19-20 का अंतर है। थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल पूछ लेते हैं एंड थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने यही सोचा था कि मैं इसका टारगेट नहीं करूँगी लेकिन फिर भी मैं उसको लेकर चलूँगी एंड यहाँ पे मैं मैथ लेने की सोच रही थी लेकिन मैथ की क्लास मेरी नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने ली अपने स्टैटिक GK की क्लास क्योंकि RRB NTPC में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो है आपका GK एंड यहाँ मेरे पास GK की बुक रखी थी उसको निकाल के, और सर की बुक मंगा रखी थी मैंने, तो उसी GK की बुक को मैंने निकाल रखी थी एंड सर की क्लास मैंने ऑन कर ली थी कि साथ में मैं अपनी क्लास भी लेती रहूँगी एंड साथ में मैं अपने नोट्स वगैरह जो मेरे पे रखे हुए हैं उसको भी मैं देखती रहूँगी। मुझे फिर इससे क्या है ना, मैं अपना नोट्स देख के रिविज़न भी कर सकती हूँ, नोट्स मुझे बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बिकॉज जो क्लास चल रही है उसको देख के ही अपने नोट्स में जो थोड़ा बहुत ऐड करना होगा तो उसको ऐड करके मैं अपनी स्टडी अच्छे से कर लूँगी। तो मैंने जो सबसे पहले क्लास ली थी उसमें ली थी मैंने 2 से ढाई घंटे की क्लास अपनी
एंड ये क्लास भी मेरी चलेगी कम से कम 2.5 से 3 घंटे की, क्योंकि ये 2 घंटे के आसपास की क्लास है और जो मुझे खिंच जाएगा 3 घंटे के आसपास, बिकॉज मैं जो थोड़ा बहुत ऐड करना होता है ना वो मैं ऐड भी करती हूँ साथ के साथ। और मैं क्लास को अब, पहले तो मैं इंटू 2 करके लेती थी, लेकिन अब मैं इंटू 1.5 या 1.75 के आसपास लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से देखने के बाद ना थोड़ी सी चीज़ें मुझे प्रॉब्लम कर रही थी कि भाई पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा भूल रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी क्यों भूलना है, उसको अच्छे से मैं पढ़ के कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा फास्ट क्लास ना लूँ, थोड़ा सा कम करके लूँ, जिससे कि मेरी क्लास भी प्रॉपरली हो जाए और मेरे को पूरा का पूरा समझ में भी आ जाए। सो 2.5 3 घंटे हुए थे एंड रेस्ट वगैरह करने के बाद अगेन मैंने उठाई अपनी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माना कि मेरा रेलवे का पेपर है, लेकिन साथ में मुझे इंग्लिश भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम भी सितंबर में, जहाँ तक पोस्टपोन हुआ था तो सितंबर में बता रहे हैं। एंड दोबारा कुछ कह नहीं सकते पोस्टपोन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे वो डाउटफुल ही लग रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ में लेकर चलती हूँ। एंड आपको बता दूँ कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने ही वाली है, मे बी सितंबर में शुरुआत में आ जाएगी। अगर जो भी चेंजेस वगैरह करना है तो शुरुआत में आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो सितंबर में तो कंफर्म आ ही जाएगी, 90% आ जाएगी, बिकॉज सितंबर में फर्स्ट वीक में नहीं आएगी तो लास्ट वीक में तो ज़रूर आ ही जाएगी। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। जिसका टारगेट एसएससी है वो एसएससी को लेकर चले, एंड जिसका टारगेट अगर रेलवे है तो वो रेलवे को लेकर चले, लेकिन अपना टारगेट हमेशा लेकर चले। एंड देख लीजिए कि आपको किस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने अभी से अपना टारगेट नहीं बनाया तो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी सितंबर से अक्टूबर में निकलेगी तो नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी आपके पास 3 से 4 महीने प्रॉपरली बचे हुए हैं, तो आप लोग अपनी स्टडी अच्छे से कर लीजिए। आज के ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।